विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक होनहार छात्रा जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके साथ कथित तौर पर 3 दिनों तक बंधक बनाकर दरिंदगी की गई। आरोप किसी अजनबी पर नहीं बल्कि उसके 4 साल पुराने दोस्त और उसके दोस्तों पर लगा है। इस दिल दहला देने वाले कांड की पूरी कहानी आपके होश उड़ा देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में क्या किसी पर भी अब भरोसा करना आपका एक बेहद गलत कदम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पीड़िता दिल्ली के एक नामी कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था। कॉलेज की छुट्टियों में वो अपने घर जौनपुर आई हुई थी। 15 मई को उसे वापस दिल्ली लौटना था। बताया जा रहा है कि वो सुहेलदेव एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में सफर के दौरान उसने अपने पुराने दोस्त शिवम यादव को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। जैसे ही ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, आरोपी अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ने कथित तौर पर लड़की को ट्रेन से उतार लिया, उसे सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में एक कमरे पर ले गए। आरोप है कि वहां लड़की को पहले नशीली कॉफी पिलाई गई। कॉफी पीने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में पहुंच गई, तब उसके साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उसे कमरे में बंद रखा गया। आरोपी बाहर जाते समय दरवाजा बाहर से लॉक कर देते थे और बारी बारी से उसका शोषण करते रहे। इतना ही नहीं, तीसरे दिन इस घिनौनी वारदात में एक और युवक के शामिल होने का आरोप है जिसे पीड़िता पहचानती तक नहीं थी। बताया जा रहा है कि 18 मई की शाम आरोपियों ने पीड़िता को वापस चारबाग के रेलवे स्टेशन पर भेज दिया और जबरन ट्रेन में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया। ट्रेन जब बरेली के पास पहुंची, तब डरी सहमी छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को फोन करके पूरी घटना बताई। बेटी की बात सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के कहने पर लड़की ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल किया, जिसके बाद जीआरपी की टीम हरकत में आई और छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली पहुंचने पर आनंद विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई में बेहद तेज थी और आईएएस बनने का सपना देख रही थी, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। परिवार का आरोप है कि बेटी गहरे सदमे में है और उसने लोगों से बात करना तक बंद कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावे जमीन पर कब तक उतरेंगे? कब तक बेटियां अपने ही परिचितों के हाथ इस तरह से दरिंदगी की शिकार होती रहेंगी? पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनवा देते हैं आपको। दिनांक 22 मई 2026 को न्यू दिल्ली की आनंद विहार पुलिस स्टेशन के द्वारा लखनऊ की महिला अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय को एक सूचना मिलती है कि दिल्ली में एक 0 एफआईआर पंजीकृत है, जिसमें पीड़िता द्वारा ये बताया गया है कि उनके साथ कुछ लोग जो पूर्व परिचित है लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी थाना के अंतर्गत मेदांता हॉस्पिटल के पास इनको लेके जाके इनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ गलत कार्य किया जाने के आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत ही उस 0 एफआईआर को सुशांत गोल्ड सिटी के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें पीड़िता परिवार के द्वारा सूचना लेते हुए तुरंत ही इसमें 3 जो मुख्य आरोपी जो है, एक शिवम यादव, एक सनी यादव और तीसरा जो अज्ञात है जो इनकी दोस्त है, इन तीनों की नाम सामने आया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसमें पीड़िता परिवार के से पूछताछ करने के बाद ये सामने आया है कि ये पीड़िता परिवार और अभियुक्त गण पूर्व से परिचित है, लगभग 5 साल से, और एक ही जाति का है और एक ही जौनपुर के एक ही गांव के रहने वाला है। तो इसमें मामले की गंभीरता समझते हुए 5 टीम गठित किया गया है और संभावित जगहों में दबिश दी जा रही है। इसमें विवेचना की प्रगति बताया जाएगा। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।